नमस्कार, मैं सौरभ। आज हम विश्व इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। किस प्रकार रूस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। तो आइए आज हम समझते हैं विश्व इतिहास से कुछ जानकारियाँ। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में समझेंगे वो है रूस की क्रांति। तो देखिए, रूस की क्रांति पर किस प्रकार से इस विश्व के इतिहास में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपको ये याद करना है, रूस की क्रांति कब हुई। तो रूस की क्रांति कब हुई है? 1917 में। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि रूस की क्रांति 1917 में हुई। दूसरा आपको क्या याद करना है कि जब रूस की क्रांति हुई है तो उस समय जार कौन था। देखिए, जार का मतलब है शासक। तो आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस की जो क्रांति हुई है उस क्रांति के समय शासक कौन था रूस में, या उस शासक को कहा जाता था जार। तो आपका आंसर क्या आएगा? जार निकोलस द्वितीय। तो जार निकोलस द्वितीय उस समय जार या शासक था जब रूस की क्रांति हुई। और रूस की क्रांति कब हुई है? 1917 में। इसके अलावा देखिए, आपसे ये पूछा जाता है रूस की क्रांति का जनक। तो रूस की क्रांति के जनक कौन है? तो रूस की क्रांति के जनक आ जाएंगे लेनिन। कौन आ जाएंगे? लेनिन। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि रूस की क्रांति का जो जनक है वो है लेनिन। कहा जाता है कि भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो फांसी देने से पहले जिस क्रांतिकारी की वो पुस्तक पढ़ रहे थे वो लेनिन ही थे। तो देखिए, इस रूस की क्रांति पे आप ये तीन क्वेश्चन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रूस की क्रांति का जनक, रूस की क्रांति कब हुई और रूस की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। तो आप बता देंगे जार निकोलस द्वितीय। ठीक है। इसके बाद देखिए, हम समझेंगे फ्रांस की क्रांति को। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति पे किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई है? तो आप बताएंगे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है। और आपसे पूछा जाएगा फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे। तो आप बताएंगे लुईस सोलवे। तो लुईस सोलवे उस समय फ्रांस के शासक थे जब फ्रांस की क्रांति हुई। और क्रांति कब हुई? 1789 में। इसके अलावा देखिए, ये जो फ्रांस की क्रांति है, इस फ्रांस की क्रांति से एक नारा आया था।
फ्रांस की क्रांति से कौन सा नारा आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो फ्रांस की क्रांति से एक नारा आया था, जिस नारे का नाम क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो नारा है ये फ्रांस की क्रांति से ही आया। फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन है? लुईस 16वें है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में। इसके अलावा देखिए आप, फ्रांस का जो सबसे महान शासक है, फ्रांस का सबसे महान शासक वो कौन है? तो आप बता देंगे नेपोलियन। तो आपसे पूछा था नेपोलियन कौन था, तो बताएंगे फ्रांस का एक महान शासक था नेपोलियन। ठीक है, और याद रखिए भारत का जो नेपोलियन है, तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। तो भारत में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और समुद्रगुप्त कौन है? तो समुद्रगुप्त एक गुप्त शासक हैं, जिन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और जो नेपोलियन बोनापार्ट है, इनकी जिंदगी का जो अंतिम युद्ध है, वो युद्ध कौन सा है? तो वो युद्ध है वाटरलू। और ये वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में। तो 1815 में जो वाटरलू का युद्ध है, ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध है। इसी युद्ध के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को एक बंदी बना लिया गया था। तो याद रखिए ये इनकी जिंदगी का अंतिम युद्ध है। वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो बताएंगे 1815 में। अब फ्रांस की क्रांति के बाद हम जिसे पढ़ेंगे वो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में समझेंगे। देखिए ये जो अमेरिका है, अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश की नींव 18वीं शताब्दी में रखी गई। तो अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश की जो नींव है ये 18वीं शताब्दी में रखी गई है। और हम सबको मालूम है कि अमेरिका की जो खोज है, अमेरिका की खोज ये किसने की है? ये की है कोलंबस। कोलंबस ने। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और इसी अमेरिका में जो ब्रिटिश उपनिवेश की जो नींव रखी गई वो 18वीं शताब्दी के आसपास रखी गई। अब देखिए आपसे पूछते हैं अमेरिका अपना स्वतंत्र दिवस कब बनाता है? तो ये कब बनाता है? 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्र दिवस बनाता है। और 4 जुलाई 1776 में
अमेरिका की जो 13 कॉलोनियां थी उन्होंने एक प्रकार से खुद को स्वतंत्र घोषित किया। तो 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्र दिवस बनाता है। और ये जो घोषणा हुई 13 कॉलोनियों के द्वारा कि हम स्वतंत्र हैं, ये कहां हुई? फिलाडेल्फिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक है वो कौन है? वो है जॉर्ज वाशिंगटन। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक बताइए, बताएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। यही जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने। और अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? तो ये कब समाप्त हुआ? 1783 ईस्वी में ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है। और इसी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से एक नारा आया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये जो नारा है ये किस क्रांति से आया है? तो आप बताएंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ये नारा आया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। तो हमने रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को देखा है। इसके बाद देखिए आपसे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध पर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम जो विश्व युद्ध है ये कब शुरू हुआ है? 1914 में। तो 1914 में ये युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच शुरू हुआ। देखते देखते ये एक विश्व युद्ध के रूप में बदल गया। और जो ये प्रथम विश्व युद्ध है कब समाप्त हुआ? तो ये 1918 में ये समाप्त होता है। तो 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ वो 1918 में समाप्त हुआ। और ये जो युद्ध है, यह युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ? और ये युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ? तो आप बताएंगे वर्साई की संधि के बाद। ये वर्साई की संधि जर्मनी के ऊपर थोप दी गई थी। और यही जो वर्साई की संधि है एक प्रकार से अपमान की संधि माना जाता है। और इसी संधि के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रकार से आगाज हुआ। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसका जो बीज है वो इसी वर्साई की संधि को माना जाता है, जो एक प्रकार से जर्मनी पर थोप दी गई। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व, देखिए आपसे पूछेंगे
कब शुरू हुआ? तो आप क्या बता देंगे? 1939 में ये युद्ध शुरू होता है और ये युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो देखिए, ये जो युद्ध है ये धुरी राष्ट्र और किन के बीच लड़ा गया? मित्र राष्ट्र के बीच। तो ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच लड़ा गया है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते, बताइए इनमें से कौन सा देश जो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो अगर हम इनको समझे तो देखिए, धुरी राष्ट्र में एक जर्मनी है जिसने इस द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की पोलैंड पर हमला कर कर। जर्मनी और जापान, ये दो मुख्य किरदार है इस धुरी राष्ट्र में द्वितीय विश्व युद्ध में। और जो मित्र राष्ट्र है, इस तरफ फ्रांस है, ब्रिटेन है, और फ्रांस ब्रिटेन के अलावा यहाँ पे अमेरिका है जिसे आप यूएसए कहते हैं, और एक सोवियत संघ है जिसे आज आप रूस के नाम से जान लेते हैं। तो ये मित्र राष्ट्र में है और ये धुरी राष्ट्र में है। तो जीत किसकी हुई? तो जीत जो है मित्र राष्ट्र की हुई और धुरी राष्ट्र इसमें हार गए थे, है ना। इसी द्वितीय विश्व युद्ध में जो ये सोवियत, ये जो अमेरिका है, इस अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम से हमला किया। और जब जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो इस द्वितीय विश्व युद्ध का भी समाप्त हुआ। तो देखिए, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो आप क्या बता देंगे? हिरोशिमा पर। ठीक है, तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो हिरोशिमा पर। इसी प्रकार अमेरिका ने दोबारा परमाणु बम गिराया, तो और जो 6 अगस्त के बाद कब गिराया? 9 अगस्त। तो 9 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा जापान पर, वो जापान के किस शहर पर गिराया गया? तो आप बता देंगे नागासाकी पर। किस पर गिराया गया? नागासाकी। तो दोनों जापान के शहर है। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया, जिसके बाद एक प्रकार से जापान हार मान गया, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया और फिर इस युद्ध का एक प्रकार से अंत हुआ। और फिर इस युद्ध के बाद 1945 में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापित होता है, जिसका काम दुनिया में शांति को स्थापित करने का है। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है। और जो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो एक संगठन बना था उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जिसका काम यही था कि दुनिया में शांति को स्थापित करना, लेकिन वो असफल साबित हुआ। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, तो अब हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है औद्योगिक क्रांति। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो अब बता देंगे औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो
कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई। और इसी औद्योगिक क्रांति के समय फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ। फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ। और ये फ्लाइंग शटल क्या है? तेजी से भूनने का काम ये करती थी। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार इसी औद्योगिक क्रांति में हुआ है। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो बताएंगे इंग्लैंड में इस क्रांति की शुरुआत होती है। एक क्रांति और याद रखिए आप, जिसका नाम है गौरवपूर्ण क्रांति। कि गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। और कब हुई थी? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत होती है इंग्लैंड में। इसके अलावा देखिए आपसे क्या पूछ लेते हैं विश्व इतिहास पे। इटली का जो एकीकरण है, इटली का एकीकरण किस किसने किया है? तो इटली के एकीकरण में दो प्रमुख नाम आते हैं। एक का नाम है मेजनी और एक का नाम है गोरीबाल्डी। तो ये दो प्रमुख नाम आते हैं इटली के एकीकरण में। और हम बात करें जर्मनी के एकीकरण की, जर्मनी के एकीकरण, तो जर्मनी का जो एकीकरण के जो प्रमुख सूत्रधार हैं उनका नाम आता है बिस्मार्क। तो ये जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार है। और जो बिस्मार्क है काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन बिस्मार्क, इंडियन बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछ ले चीन की क्रांति बताइए, तो चीन की क्रांति आप बता देंगे 1911। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है, जर्मनी में नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद का जनक, तो आप क्या बताएंगे? हिटलर। तो जर्मनी में जो नाजीवाद का जनक है वो हिटलर थे, है ना। जो प्रथम जो विश्व युद्ध था उसके बाद जो वर्साई की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ, उसमें जर्मनी को अपमानित किया गया। और वो जो वर्साई की संधि रही वही द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनकर सामने आई। और उसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। और जर्मनी में नाजीवाद का जो जनक है वो हिटलर है। हिटलर की एक जीवनी है, आप हमेशा याद रखिए, मीन कैंप। मीन कैंप मतलब होता है मेरा संघर्ष। तो मेरा जो संघर्ष है किसने लिखी है? हिटलर की ही जीवनी है। और हिटलर का एक नारा है, कौन सा है हिटलर का नारा? तो आप बताएंगे एक राष्ट्र एक जनता एक नेता। तो एक राष्ट्र एक जनता एक नेता हिटलर का नारा है। और जो हिटलर का जन्म है, कहाँ हुआ हिटलर का जन्म?
ऑस्ट्रिया में। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इटली में फांसीवाद का जनक, तो इटली में फांसीवाद का जनक कौन है? मुसोलिनी। ठीक है, तो ये इटली में फांसीवाद का जनक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इटली में फांसीवाद का जनक बताइए, जर्मनी में नाजीवाद का उदय बताइए, किसके समय हुआ? बताएंगे हिटलर के समय। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक है शीत युद्ध। क्या है? शीत युद्ध, जिसे इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति बनी। आप हमेशा याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति बनी, और वो दो महाशक्ति कौन कौन है? तो एक महाशक्ति है यूएसए और दूसरी महाशक्ति बनी यूएसएसआर, और इसी यूएसएसआर को हम कहते हैं सोवियत संघ। ठीक है, और इसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये दो बड़ी महाशक्ति बनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो मतलब मैं कह सकता हूं 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया में क्या चला है? शीत युद्ध चला है। ठीक है, तो 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला, और ये शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी दो महाशक्तियों के बीच हुआ, यूएसए और यूएसएसआर के बीच चला। ये लड़ाई एक प्रकार से मैं कह सकता हूं वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें कोई गोला बारूद नहीं चले। ये लड़ाई जो थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी कि दुनिया में कौन एक दूसरे को स्थापित करेगा। और यूएसए ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो बनाया था। और जो ये शीत युद्ध है, ये 1991 में समाप्त हुआ। 1991 में कैसे समाप्त हुआ? तो ये जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ 1991 में विभिन्न कारणों से 15 देशों में विभाजित हो गया। तो विभिन्न कारणों से ये जो सोवियत संघ है 1991 में 15 देशों में विभाजित हो गया। इसी विभाजन के चलते ये जो शीत युद्ध है 1991 में ये समाप्त हुआ। तो शीत युद्ध हमेशा देखिए यूएसए और यूएसएसआर के बीच चला है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स और एसके कोचिंग सेंटर के एडिटिंग और टीचिंग स्टाफ से हूँ। दोस्तों, जो विद्यार्थी एमआर की तैयारी कर रहा है उनके लिए एसके बुक्स पब्लिकेशन लेकर आया है ये गाइड है, साथ ही ये पेपर सेट है, अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें आपको 57 पेपर्स आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे। बात करें दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में, संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये क्यूआर कोड दे रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करें और कंप्लीट जो एमआर भर्ती से संबंधित जानकारी है वो आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में हम बात करें तो एमआर जो भर्ती है ये पहली बार 2 स्टेजेस में हो रही है। पहले ये एक स्टेज में होती थी, लेकिन अब की बार से ये भर्ती 2 स्टेजेस में हो रही है। स्टेज फर्स्ट के लिए जो स्टेज फर्स्ट है वो एमआर आई नेट के माध्यम से हो रहा है, यानी कि एमआर इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। जो ये टेस्ट होगा वो सीबीटी के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होगा, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस से 25 क्वेश्चन, साथ ही जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
दोनों ही पार्टों में आपको पास होना जरूरी है। उसी आधार पर, उसी जो सिलेबस और पैटर्न के आधार पर ये गाइड को बनाया गया है। इस गाइड के अंदर आपको 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे और साथ ही उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें QR कोड दे रखा है हर मॉडल पेपर के सामने, आप QR कोड स्कैन करें और कंप्लीट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जो MR की जो पहले भर्तियाँ होती थी उनके क्वेश्चनों का, साथ ही जो सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों ही गाइड्स को, ये गाइड है और ये पेपर सेट है, इनको लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अनुसार हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा बनाया गया है। क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में हमारी संस्थान को बुक प्रकाशन करने का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर ये गाइड तैयार की गई है और ये पेपर सेट तैयार किया गया है, जिसमें आपको 57 पेपर्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर हम देखें तो आर्मी NER-GD का जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल माह में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें लगभग 85 से 95% क्वेश्चन हमारी SK बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हमारा कोचिंग सेंटर है नांगल नूनिया हरियाणा में, वहां आप कोचिंग कर सकते हैं। वहां हॉस्टल सुविधा भी है, एक्सपर्ट टीम द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9812015967। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा कोचिंग सेंटर के। आप अधिक जानकारी के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।